हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। और इस बार का जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो सीधे सीधे आपके जीवन से जुड़ा है। और वो टॉपिक है कि दोष किसका है, समय का या आपका। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं, ऐसे समय आ जाते हैं, ऐसे पल आ जाते हैं जब आप सोचते हैं कि किसकी गलती है, शायद मेरी गलती है या समय खराब है। तो एक्चुअली क्या है? अगर मामला सिर्फ समय का है तो समय को ही उसे ठीक करना होगा, और अगर गलती आपकी है तो गलती को आपको ही सुधारना होगा। तो आज इसी चीज को कैच करूंगा मैं टैरो रीडिंग में। 3 पाइल्स आपके लिए लेकर आया हूं हर बार की तरह, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय एक साथ दिखाई जा रही हैं। पाइल नंबर 1 पेशेंस, पाइल नंबर 2 रिसेप्टिविटी और पाइल नंबर 3 फाइटिंग। तीनों जो कार्ड्स हैं ये ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से लिए गए हैं और तीनों को लेने का अपना एक कारण है। पेशेंस का मतलब धैर्य, और रिसेप्टिविटी का मतलब ग्रहण करना, ग्राह्यता। ग्राह्यता मतलब किसी भी चीज को एज इट इज स्वीकार करना, स्वीकार करने की क्षमता रखना, ताकत रखना। बहुत ताकत चाहिए, बहुत अपने अंदर काबिलियत चाहिए, एक तरह से अपने अंदर बहुत पावर चाहिए, विल पावर चाहिए किसी चीज को एज इट इज स्वीकार करने के लिए। और तीसरा कार्ड है फाइटिंग। जीवन में संघर्ष यदि ना हो तो जीवन कुछ भी नहीं रहेगा। तो जीवन संघर्षों का नाम है, जीवन धैर्य का नाम है और जीवन स्वीकार्यता का भी नाम है। इसीलिए ये तीनों पाइल्स आज मैंने ली हैं, तीनों कार्ड्स को पाइल बनाया है। पाइल नंबर 1 पेशेंस, पाइल नंबर 2 रिसेप्टिविटी और पाइल नंबर 3 फाइटिंग। तीनों कार्ड्स की इमेज आपकी स्क्रीन पर हैं। जिस इमेज में आपको ज्यादा आकर्षण लगता है, जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, या जिस इमेज के साथ आप अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, उस इमेज को अपनी पाइल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो को देखें। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिए गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो क्लिक करेंगे आप तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, फिर उस पर रीड मोर करिए तो वो पूरा ओपन होगा और उसमें टाइम स्टैम्प है। एक बार जब आप टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक करते हैं, अपनी फाइल के टाइम स्टैम्प पर क्लिक करते हैं, तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा आपके लिए और सीधे अपनी फाइल की रीडिंग को आप देख सकते हैं। और बिल्कुल यही चीज़ कमेंट सेक्शन में भी दी गई है। टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया गया है आपकी सुविधा के लिए। तो आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन से टाइम स्टैम्प पर जाकर के सीधे क्लिक करके अपनी फाइल की रीडिंग को देख सकते हैं। और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर अभी एक नंबर आ रहा है, ये एक व्हाट्सएप नंबर है जो हमारे एस्ट्रो गुरु चैनल का नंबर है। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल ना करिए, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिए अगर आपको पर्सनल रीडिंग अपने लिए चाहिए। जैसा कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं, तो आपकी लाइफ में अगर किसी तरह की परेशानी आप महसूस करते हैं, कुछ प्रॉब्लम लाइफ में फील हो रही है, कहीं किसी इशू पर आप अटक गए हैं, रास्ता समझ में नहीं आ रहा, तो मैं शायद आपकी हेल्प कर सकता हूं, आपको उस समस्या, उस सिचुएशन से निकालने में मदद कर सकता हूं। या कोई ब्लॉकेज माइंड में फील करते हैं तो उन चीज़ों के लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना चाहिए। इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज करें, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मुझसे जुड़ने के लिए। और किस तरह से बुकिंग करनी है, अपॉइंटमेंट लेना है, क्या करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम आपको मुहैया कराएगी। और चूंकि पर्सनल रीडिंग अपने आप में एक पेड सर्विस है, तो उसके चार्जेस वगैरह सारी चीज़ों की जानकारी भी मेरी टीम आपको प्रदान करेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार उन सभी लोगों का स्वागत करूंगा जो आज एस्ट्रो गुरु चैनल पर पहली बार जुड़े हैं। आप सभी का नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाए। और जो लोग नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल की प्लेलिस्ट को भी चेक करें, क्योंकि पिक अ कार्ड सेक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स पर मैंने टैरो रीडिंग की है। और मेरे जो पुराने व्यूवर्स, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनका मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी फाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पेशेंस का कार्ड चूज किया था और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि आपकी लाइफ में आप अगर किसी पॉइंट पर परेशान हैं तो उस पॉइंट पर दोष एक्चुअली किसका है। क्या आपका समय खराब है, या आपके समय को कोई प्रॉब्लम नहीं है और गलती आपकी ओर से हो रही है। तो अगर आपकी ओर से गलती हो रही है तो आपको वो गलती कैसे सुधारनी है, और अगर समय खराब है तो इस समय को कैसे निकालना है ताकि बेहतर समय आने तक सरवाइव कर सकें। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो चलिए पहले एक बार शफलिंग कर लेता हूं कार्ड्स की। एक बार और रिशफल। आपके लिए मेरे पास जो पहला कार्ड आया है ये है द हैंग्ड मैन।
सेकंड पोजीशन पर आपके लिए आया हुआ है एस ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 मेरे पास जो है, दिस वन इज 8 ऑफ द स्वॉर्ड्स एंड ऑन द नंबर 4 इट इज डेविल। कार्ड नंबर 5 है 3 ऑफ द स्वॉर्ड्स। समय समय समय, महाभारत में था ना, महाभारत सीरियल जब शुरू होता था तो क्या कहते थे उसमें, जब से पहले आता था, सबसे पहले एक्चुअली उसमें आता था समय, जो कहते थे मैं समय हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं छोटा बच्चा था और वो आता था घर में टेलीविज़न पर, हम उसको देखते थे और मुझे वही सबसे मज़ेदार लगता था। कभी कभी लगता था कि वो चलने देना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी ज्ञानवर्धक बातें बताते थे जो समय थे। और आपका समय ही है जो आपको परेशान कर रहा है। फाइल नंबर 1, आपका समय ही है जो आपको दुविधा, असुविधा और समस्या तीनों चीज़ों में डाले हैं। दुविधा, असुविधा। दुविधा मतलब जब आप निर्णय नहीं कर पा रहे, असुविधा मतलब चीज़ें आपके फेवर में नहीं चल पा रही, और समस्या, एक ख़त्म होती है दूसरी खड़ी हो जाती है। ये सारी सिचुएशन पिछले कुछ महीनों से लगातार चल रही होगी। अच्छा, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जब आप देख रहे हैं वहीं से इसको कैलकुलेट करना शुरू करें। और एक चीज़ और बता दूं, कुछ लोग कभी कभी मेरे वीडियोस को दोबारा या तिबारा देखते हैं। जैसे मान लीजिए आज के वीडियो को आपने देखा और एक टाइमलाइन मैंने बताई कि आपकी लाइफ में इतने टाइम के बाद, इतने मंथ के बाद वो चीज़ें बेटर होंगी, तो कम से कम डेट को नोट कर लीजिए कहीं। अगर आपको वो वीडियो दोबारा देखना है, सेम वीडियो आप दोबारा देखना चाहते हैं 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद, तो पुरानी डेट को कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि टाइमलाइन वहाँ से शुरू हो रही है। दोबारा देखने के बाद टाइमलाइन ऐसा नहीं 10 दिन आगे चली जाएगी, फिर आपने 1 महीने बाद देखा, फिर 1 महीने आगे चलेगी, तब तो फिर वो खत्म ही नहीं होगा। मुझे किसी ने कहा कि वो कुछ समस्या में हैं, परेशान हैं। मेरे 2-3 वीडियोस हैं जो उनकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता और कोई नहीं जानता मेरे क्लाइंट्स कौन हैं। तो उन्होंने बताया कि वो उस वीडियो को कई बार देखना पसंद कर रही हैं, क्योंकि उससे उनको मोरल सपोर्ट मिल रहा है, उससे उनकी लाइफ में एक सपोर्ट मिल रहा है, जिसको कहेंगे कि एक ऐसा बल मिल रहा है जो उनको सरवाइव करने के लिए उस प्रॉब्लम में हेल्प कर रहा है। तो ठीक है, अगर वो भी देख रही हैं तो हेलो डियर, कैसी हो? और उम्मीद करता हूँ कि आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर होंगी, और जैसा कि मैंने कहा है वो टाइम पीरियड बीतने के बाद आप मुझसे फिर कनेक्ट होंगी, और मैं वेट कर रहा हूँ आपका। मुझे याद है आप, एग्जैक्टली आप याद हैं, और मैं आपको याद रखे हुए हूँ। आपका नाम भी याद है मुझे। नाम नहीं लूँगा आपका, लेकिन ठीक है, क्योंकि प्राइवेसी इज़ मैटर। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, टाइमलाइन के लिए तो पहली बार जब देखा वहाँ से जोड़ें। तो आपके कुछ महीनों से समस्या चल रही है, कुछ महीने समस्या अभी और चलेगी। अप्रॉक्सीमेट आप मान सकते हैं कि 3 महीने से अधिक ये समस्या नहीं चलने वाली। पहली चीज़ तो ये समझ लें, मामला समय का है जैसा मैंने कहा, लेकिन समय खराब कैसे हुआ इसकी बात भी करते हैं। थोड़ा और पीछे जाते हैं। बड़े कैजुअल मोड में आप आ जाते थे या आ जाती थी। जब चीज़ें खराब होती थी, ऑकवर्ड होती थी, तो आप सोचते थे या सोचती थी कि चलो ये सब चीज़ें निकल जाएंगी। अपने मोटिवेशन को, भले वो मोटिवेशन थोड़ा माइनर लेवल पर था, बट आपने उसको बनाए रखा। और फिर बीच में एक ऐसा समय भी आया जब चीज़ें बहुत बेहतर हो गई। वो चीज़ें जब बेहतर हुई थी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ बढ़िया चलेगा, लेकिन फिर चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई। और अब जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो पकड़ से बाहर चल रहे हैं, और जो पकड़ से बाहर चल रहा है उसमें भी थोड़ी गलती आपकी है। मामला समय का तो है ही है, लेकिन अब चूंकि समय खराब है तो गलतियां तो आप भी करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपसे गलतियां छूट जाएंगी। तो अब यहाँ पर बताऊंगा क्या क्या करना है, क्योंकि पकड़ में तो आ गया कि चीज़ें समय के अकॉर्डिंग ही खराब चल रही हैं आपकी लाइफ में। अच्छा, तो करना आपको ये है कि पहली चीज़ तो दूसरों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। मान लीजिए आप परेशान हैं, आपके साथ आपका कोई फ्रेंड या फैमिली का मेंबर भी परेशानी में है, हस्बैंड है उसकी, आप चूँकि जैसे आप मान लेते हैं हस्बैंड है या आप वाइफ हैं, और आपके जीवन साथी के जीवन में भी परेशानियां चल रही हैं। आपकी अपनी जॉब में प्रॉब्लम, उसकी अपनी जॉब में प्रॉब्लम, वट एवर जो भी प्रॉब्लम है, सिर्फ अपनी को रिजॉल्व करना है, दूसरे वाले की प्रॉब्लम को इग्नोर कर देना, छोड़ देना है। अगर दोनों लोग ये देख रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग समझें कि अपनी अपनी प्रॉब्लम को सेपरेट रिजॉल्व करना है, इंटरफेरेंस कम कर दें। एक की प्रॉब्लम खत्म होने लगे तो उसको ये नहीं सोचना कि अच्छा चलो मैं निकल गया, ये फंसे हैं, सोचना नहीं है आपको बस ये सोचना है कि मैं निकल रहा हूं या निकल रही हूं। दूसरे को ये नहीं सोचना है कि ये निकल रहे हैं और मैं फंस गया, इन्होंने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। इंटेंशंस को गलत नहीं करना, समझिए। कभी कभी मतलब इसको इस तरह से समझें कि मैं और आप किसी एक जगह पर फंसे हों, दोनों के, मेरे हाथ और आपके हाथ कहीं बंधे हों, हाथ पैर बांध कर किसी ने एक रूम में हम दोनों को पटक दिया हो, और अगर आप खुल गए तो आपका पहला काम है कि वहाँ से भाग जाएं, क्योंकि आप भागेंगे
तो आप कुछ मदद बुला सकते हैं, और आपने मुझे खोलने की कोशिश करी तो शायद समय बीत जाएगा और जिन लोगों ने हमें कैद किया था वे वापस आएंगे और आपको फिर से ठीक से बांध देंगे। तो अगर आप खुल गए तो भाग जाइए मुझे छोड़ करके, ठीक है। ये समझाने का तरीका था मेरा, और हो सकता है कभी मैं और आप सचमुच फंस जाएं कहीं, तो करना यही है। लेकिन जब आप भाग जाएंगे तो आपको ये नहीं सोचना कि आपने मुझे छोड़ दिया, नहीं, आपको ये नहीं सोचना। आपको ये सोचना है कि मैं छूट गया, और चूंकि मैं छूट गया या मैं छूट गई तो अब मुझे जाना है ताकि चीजें बेटर हो सके। दूसरा प्रॉब्लम है उसे रहने दीजिए कुछ समय तक, पहले अपनी जिंदगी को बेटर करिए। मैं बहुत सारे लोगों को बिगाड़ रहा हूं, है ना। खैर क्या करें, जिंदगी ही ऐसी होती है ना, जिंदगी तो फेयर होती नहीं है, तो थोड़ा बिगाड़ना भी पड़ता है। तो अपने आप को पहले बेटर करिए। जब आपकी कंडीशन थोड़ी बेटर हो जाए, जैसे अब आप भाग गए मुझे छोड़ करके, तो भाग के कहाँ जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस वाला क्या करेगा, आपकी कंडीशन को देखेगा कि जी बहुत खराब, तो पानी वानी पिलाएगा, फिर पूछेगा क्या हुआ, तो आप बताएंगे जी वहां पर मेरे फ्रेंड भी फंसे पड़े। लेकिन पहले आपने क्या किया, भागा, खुद को पानी वानी पिलाया, खुद को स्टेबल किया, उस डर को पहले खत्म किया, तब आपने हेल्प करने की सोची, है ना। नहीं तो आप रास्ते में ये भी सोच सकते हैं कि अरे पुलिस वाले भी मिले होंगे। सॉरी पुलिस वाले अगर देख रहे हैं तो यार, मतलब आपकी छवि बॉलीवुड वालों ने खत्म कर रखी है, कुछ हाथ आप लोगों का भी है, सुधारिए उसको। तो इस चीज को समझें, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देनी है आपको, दूसरे की लाइफ को प्रायोरिटी नहीं देनी, और दूसरे के बारे में इंटेंशन गलत नहीं रखनी है, ठीक है। तो पहला काम तो यही आपको करना है जो आपको प्रॉब्लम से निकालेगा। 3 महीने का टाइम मैंने बताया, 3 महीने अगले जो हैं, यहाँ से 3 महीने पूरे 90 दिन गिने। इन 90 दिनों में आपकी समस्या खत्म होने के पुरजोर चांसेस रहेंगे। और लेकिन ये जो 90 दिनों का मैंने बताया 3 महीने के बाद खत्म हो जाएगी। 3 महीने लगेंगे चीज़ों को सॉर्ट आउट होने में, लेकिन ये 3 महीने में मुसीबतें थोड़ी बढ़ भी सकती हैं, तो ज़्यादा घबराइएगा नहीं। प्रॉब्लम्स अगर पीक पर जाती हैं तो वो वाला मैटर होगा, जैसे कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले जोर से फड़फड़ाता है, तो वो प्रॉब्लम भी खत्म होने से पहले जोर से फड़फड़ाएगी और फिर खत्म हो जाएगी, तो परेशान मत होइएगा। पहला कार्ड आपके लिए आया है तमस का। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो मेरे पास आया है ओरेकल से, ये है आत्मा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए मेरे पास आया हुआ है मणिपुर। ये तो दिख ही नहीं रहा होगा, बहुत ही लाइट कार्ड है ये। एक्चुअली आधा कार्ड थोड़ा येलो कलर में है तो इसलिए वो थोड़ा नज़र नहीं आता। और चौथा कार्ड है संतोष। संतोष की मीनिंग मैंने कई बार बताई है, मैं फिर से बताता हूँ। संतोष की मीनिंग चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना, जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना, तो संतोष। इसकी इंग्लिश में कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। कंप्रोमाइज का मतलब है दिल नहीं चाहता बट आपने एडजस्ट कर लिया, वो कंप्रोमाइज है, वो संतोष नहीं है। संतोष का मतलब दिल ही कहता है कि जो जैसा है ठीक है, जय विधि राखें राम, राम जिस विधि रखें, ये कहते हैं ना, तो वो वाला मामला है संतोष। कुंडलिनी लास्ट कार्ड ये दिख रहा होगा। चलिए, तो 5 कार्ड आपके लिए आ गए। पाइल नंबर 1 मेरे पास। सबसे पहला कार्ड, सबसे आखिरी कार्ड सबसे पहले बात करना चाहता है कुंडलिनी। आपको आपके लिए एक मैसेज यहाँ पर है, और वो ये है कि आपको अपनी एनर्जी को डाउन नहीं होने देना है। डाउन का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा शरीर है और शरीर से ऊर्जा बहती रहती है नीचे की ओर, ठीक है। बॉडी का जो जेनिटल पॉइंट होता है उसके ठीक पीछे हमारे शरीर का पहला चक्र होता है जिसे मूलाधार कहते हैं। मूलाधार चक्र से सारी ऊर्जा नीचे की ओर बह रही है, नीचे की ओर गिर रही है। वो ऊर्जा बिना किसी वजह के, बिना किसी जरूरत के सिर्फ वेस्ट होती चली जाती है। उस ऊर्जा को ऊपर उठाना ही कुंडलिनी को जागृत करना या चक्रास में चक्रस को एक्टिवेट करने का मामला है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर उससे मत कनेक्ट करिएगा। वो जो बहुत सारे वीडियोस आते हैं ना, कहते हैं सीधे 6वें चक्र पे काम करिए, 7वें चक्र पे करिए, 5वें। पागल हैं वो लोग, उनका दिमाग खराब है, उनको पता नहीं है कुछ चक्रों के बारे में। मुझे बड़ा मजा आया ये बोलने में कि पागल हैं वो सारे, एक्चुअली पागल हैं। 7वें चक्र पे काम करते हैं, कहते हैं क्राउन चक्र पे एनर्जी फील करिए। अरे पागल, क्राउन चक्र पर कुछ नहीं काम करना होता। 6वां चक्र खुला, एनर्जी क्राउन पे पहुंच गई, सहस्र कमल दल खेल उठे, खत्म मामला। स्विच ऑन करिए। अब उनके हिसाब से माने तो स्विच ऑन करिए और बल्ब को जाके जलाइए। अब बल्ब को जाके थोड़ी जलाना है, स्विच ऑन किया बल्ब जल गया, समझे बात को। 6वां चक्र जैसे ही एनर्जी 6 चक्र को पार करेगी 7वां चक्र खुल जाएगा। उसे खोलना बोलना नहीं होता, लेकिन वो लगे हुए हैं 7वां चक्र खोलने में। ठीक है,
तो ये कहता है कि अपने आप को स्टेबल रखना है और अपनी एनर्जी को डाउन नहीं जाने देना। मींस आपकी जो एनर्जी है इस बुरे समय में उस एनर्जी को डाउन मत जाने दीजिए, उस एनर्जी को होल्ड करके रखिए, बचा कर रखिए, ताकि फ्यूचर में काम आ सके। जैसे ही बुरा समय खत्म होगा फिर क्या करेंगे, सोचिए ना, फिर क्या करेंगे, क्या फिर काम करेंगे। वो जो डैमेज हुआ है पीछे उस डैमेज को बेटर करेंगे, उस डैमेज का कंट्रोल करेंगे कि अब ये डैमेज जो सारा नुकसान हुआ इस नुकसान की भरपाई करेंगे। तो उसके लिए बहुत सारी ताकत चाहिए। जैसे बिल्डिंग अगर गिर जाए तो बिल्डिंग गिरने के बाद नई बिल्डिंग बना लेंगे। ये सभी लोग कहते हैं कि चलो बिल्डिंग गिर गई हम नई बनाएंगे, लेकिन नई बनाने के लिए क्या करना है, पहले पुराने वाले के मलबे को हटाना पड़ेगा, है ना, फिर गड्ढा खोदना पड़ेगा ताकि पिलर लगा सके। तो बड़ी सारी एनर्जी की जरूरत होगी, तो उस एनर्जी को बचा करके रखिए, पहला काम। आत्मा का कार्ड कहता है स्थिर, स्टेबल, हलचल मत करिए। थोड़ा समय खराब, खराब समय को कहते क्या है, निकल जाने दीजिए, स्लिप करने दीजिए। कोई आपको बुरा कहता है थोड़ा सा सुन लीजिए, ईगो क्लैशेस बंद कर दीजिए। मणिपुर का जो कार्ड है और संतोष, बिल्कुल संतोष का कार्ड भी यहां पर साथ में आया है, लेकिन तमस का एक कार्ड आया है। तमस का कार्ड कहता है अपने अंदर निगेटिविटी जो आ रखी है, आ रही नहीं है, आ गई है, जो स्टेबली अभी हो गई है, उस निगेटिविटी को ट्रांसफॉर्म करना है। अब निगेटिविटी को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, बड़ा बढ़िया। पॉजिटिव एनर्जी से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती है निगेटिव एनर्जी। मैंने कभी एक बार कहा था ना कि ईश्वर प्रकाश का नाम नहीं है, ईश्वर अंधकार है। सतत अंधकार, घोर अंधकार ईश्वर होता है, ठीक है। अगर ईश्वर को कोई रूप होगा तो वो घोर अंधकार होगा। इसीलिए हिंदुओं के सारे देवता काले हैं, कृष्ण भी काले, शिव भी काले, सभी का रंग श्याम है। वो जो नीला कलर है वो कलाकारों ने अपनी भावनाओं में उनको नील वर्ण कहा है, वो हैं ब्लैक, डार्क कलर के। विष्णु भी काले, ठीक है। सभी की बॉडी कलर आप देखें तो शिव, विष्णु और कृष्ण, इनको नीले कलर में कर दिया जाता है। नीले का मतलब क्या होता है, रात के अंधेरा, ठीक है। रात का जब अंधेरा होता है तो आकाश में क्या होता है, आकाश एकदम नीला नीला दिखता है, पूरा डार्क एकदम। तो ऐसे ही कृष्ण का मतलब ही काला होता है, ठीक। तो ईश्वर डार्कनेस है। अब आपका, और चूंकि ईश्वर डार्कनेस है तभी उसमें इतनी पावर है। और जो अगर ईश्वर लाइट का स्वरूप होते ना तो उसमें उतनी पावर नहीं होती, रोशनी आती है और चली जाती है, अंधेरा हमेशा रहता है। सूरज आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जो अंधेरा है वो है और रहेगा, उसका आना और जाना कहीं नहीं होता, ठीक है। लाइट बंद कर दीजिए, अंधेरा यहीं पर है, लाइट जला दीजिए, अंधेरा फिर मतलब लाइट जला दीजिए, अंधेरा चला जाएगा, तो चला नहीं जाता, वो दिखाई नहीं देता, समझे। तो तमस कहता है कि जो नेगेटिव एनर्जी चार्ज आपके अंदर इम्प्लांट हो गया है उसे यूज करिए, उसे अपने इस्तेमाल में ले आइए, उसे वेस्ट मत करिए। वो क्षोभ, वो गुस्सा, वो क्रोध निकालिए मत, भड़ास मत निकालिए, उसे अंदर सहेज के रख लीजिए। क्यों? क्योंकि 3 महीने के बाद उसका बहुत जरूरत पड़ेगी। और मणिपुर और संतोष का कार्ड कहता है कि चीजें जो जैसी चल रही वैसी चलने दीजिए, हस्तक्षेप बिल्कुल मत करिए। हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो 3 महीने आराम से निकल जाएंगे। ऊर्जा को नीचे नहीं जाने दिया, स्टेबल रखा तो 3 महीने बाद ऊर्जा आपके काम आएगी। और निगेटिव एनर्जी को भी अगर यूज कर लिया तब तो फिर बल्ले बल्ले। तो फाइल नंबर 1, इन चीजों का ध्यान रखिए। आप अपने ग्राउंड्स पर कई मामलों में सही हैं, गलत नहीं हैं। समय आपका सही नहीं चल रहा, इसलिए इस समय को काटने का प्रयास करिए। आपके लिए आज इतना ही। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए यार, मतलब कम से कम कुछ सब्सक्राइबर बढ़वाइए मेरे, है ना। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। रिसेप्टिविटी का कार्ड पाइल नंबर 2 है और आज मैं रीडिंग करने वाला हूं आपके लिए कि आपकी लाइफ में समय का या आपका किसका दोष ज्यादा है, या एक्चुअली कौन दोषी है, किसको सजा देनी है, आपको देनी है या समय को देनी है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनमें किसका दोष है। अच्छा, लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है तो वीडियो को सिर्फ एंजॉय करिए, फिर रिलेट मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास आया है लवर्स। सेकंड कार्ड आपके लिए आया है 2 ऑफ द पेंटिकल्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए एस ऑफ द सॉर्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए क्वीन ऑफ द कप्स एंड लास्ट में कार्ड नंबर 5th इज नाइट ऑफ द सॉर्ड्स। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है, एक्चुअली प्यारा कार्ड है। मेरे कुछ माइनर अरकाना में भी
पसंदीदा कार्ड्स हैं, जिसमें से नाइट ऑफ द सॉर्ड्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि नाइट ऑफ द कप्स भी हैं, बड़े प्यारे हैं, बहुत कूल हैं, बहुत डैशिंग हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत चार्मिंग और चॉकलेटी लुकिंग उनका है, बट मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे पसंद है ये नाइट ऑफ द सॉर्ड्स। मालूम है क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा कार्ड है जो कभी भी अपने दुश्मनों को ना भूलता है ना छोड़ता है, याद रखता है। आपने अगर गलती करी है तो उसकी पनिशमेंट आपको मिलेगी। और क्यों मिलेगी मालूम? क्योंकि बदला बहुत मीठा होता है। इनका मानना यह है, अपने फायदे के लिए दूसरे को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाना और क्रश कर देना। क्रश मतलब तोड़ मरोड़ डालना, चकनाचूर कर देना। वो कहते हैं ना, सिर पर पैर रख के निकल जाना। ये इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटीज़ में से है। लेकिन इनकी कुछ कमजोरियां भी हैं। और कमजोरियों में क्या चीज़ है? कमजोरी ये है कि ये अपने फ़ायदे के अलावा दूसरे का फ़ायदा नहीं देखते। ये कमजोरी इनकी है, ये इसको कमजोरी मानते, कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ। तो फिलहाल आपके लिए जो यहाँ पर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें ये आ रहा है कि कुछ मामलों में गलती आपकी है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा ढील दे दी, ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्टनेस कर दी। क्वीन ऑफ द कप्स मेरे पास आई हैं एस ऑफ द सॉर्ड्स के ठीक बगल में और नाइट ऑफ द सॉर्ड्स के ठीक पहले। क्वीन ऑफ द कप्स कहती हैं कि आप अपनी भावनाओं में कंट्रोल नहीं रख पाए, और उसका रीज़न ये था लवर्स, टू ऑफ द पेंटिकल्स, जो कहता है कि द्विपक्षीय संबंध जो भी थे, द्विपक्षीय मतलब दो लोगों के बीच का रिलेशन। अब वो दो लोगों के बीच का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ, माँ बेटे, पति पत्नी, बाप बेटी, भाई भाई, बहन बहन, दोस्त यार, सब दो पक्षी हैं, ठीक है। एवरी रिलेशन इज टू वे रिलेशन। तो टू वे रिलेशन वो वाला जहां पर पैसों का लेन देन हो रहा था और जहां पर आपके इकोनॉमिकल बेनिफिट्स इन्वॉल्व थे, पहला चीज ये। और दूसरा, स्पेशली वो मामले जहां आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कंडीशन तक मोल्ड किया गया, आप रेजिस्ट नहीं कर पाए। आपको रेजिस्ट करना था। कभी आपने सुना है ना, क्या कहते हैं वो, कि अन्याय सहने से ज़्यादा, सॉरी, अन्याय करने से ज़्यादा अन्याय को सहने और उसको देखने वाला भी दोषी होता है, ठीक है। तो आपने अपने साथ अन्याय को होने दिया, और चूंकि अपने साथ अन्याय को होने दिया तो इस सारी सिचुएशन के जिम्मेदार आप ही हुए। और चूंकि जिम्मेदार आप हुए तो अब रिजॉल्वेशन भी आपको करनी है। अब आपको करना कुछ नहीं है, नाइट ऑफ द सॉर्ड्स की सारी क्वालिटीज़ को लगभग अपना लेनी है। एकदम स्वार्थी इंसान बन जाएं, भला करना भूल जाएं। अगर सच में आप अपनी इस क्रिटिकल सिचुएशन, जिसे आप मानते हैं कि आप एक ऐसी पोजीशन, ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप फंस गए हैं, आपको लगता है कि इस सिचुएशन से निकलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और एनर्जी जो आपकी बहुत हाई लेवल पर थी, उस एनर्जी को इस समय बड़ा लैक में महसूस कर रहे होंगे, डाउन महसूस कर रहे होंगे, तो इस समय आपको क्या करना है? नाइट ऑफ द सॉर्ड्स की भूमिका में आना है। नाइट ऑफ द सॉर्ड्स क्या करता है? जैसा मैंने कहा, तलवार लेता है और खचाक। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने नाइट ऑफ द सॉर्ड्स को बुरा भला कह दिया तो नाइट ऑफ द सॉर्ड्स उस पर्सन को न भूलता है न छोड़ता है। भूलना नहीं है, आपकी जो टेंडेंसी पुरानी वाली थी ना कि चलो जाने दो, ईश्वर देख लेंगे, ठीक है ईश्वर देख लेंगे, बट भूलिए तो मत कम से कम, ताकि वो दोबारा आपको हार्म ना कर सके। आप उतना नहीं करना चाहते जितना नाइट ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि कर देना चाहिए एक्चुअली में, तो ठीक है आप अच्छे इंसान हैं, अच्छाई का पुतला बने रहें, लेकिन भूलें तो नहीं, ताकि वो इंसान आपको दोबारा धोखा ना देने पावे। आप दोबारा में बता दें कि देखिए एक बार धोखा खा चुके हैं, अब दोबारा नहीं हो सकता। और मैं ऐसी इंसान नहीं हूं जो आपकी गलतियों में या आपकी बातों में बार बार आ जाऊंगी। मैं अपने आप को चेंज कर चुकी हूं, मेरा माइंडसेट आपके लिए बदल चुका है, और अब आपकी कोई जगह मेरी लाइफ में नहीं है। बाय बाय, सिंपल, एकदम कट कर दीजिए, ये ध्यान रखना है। ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं ये देख लो। तो वैसे सारी जानकारी तो आ ही गई है। मेन जो ट्रेडिशनल कार्ड्स हैं और टैरो के, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी डीप में आज आपके लिए बताई है। फिर भी ओरेकल कार्ड्स की भी सलाह ले ली जाती है एक बार कि ये क्या कहते हैं। इनकी गाइडेंस बड़ी प्यारी होती है। पहला कार्ड आपके लिए है धूमावती, माता धूमावती, जिनके बारे में मैंने कई बार बताया था। और स्वाधिष्ठान, ये भी एक चक्र है। अगला कार्ड आपके लिए है सहस्रार, जिसको क्राउन चक्र कहते हैं। लास्ट कार्ड, सॉरी, 4th नंबर पर आपके लिए ओजस, और आपके लिए कार्ड नंबर 5th की पोजीशन पर मेरे पास आया है बुद्धि। ये हाँ जी, अब दिखना शुरू हो गया।
काफ़ी लाइट शेड हैं ये ओरेकल डेक मेरे, तो इसलिए कभी कभी कैमरा पे चूँकि वीडियो लाइट बहुत तेज़ होती है तो उसे लगाना पड़ता है, नहीं तो वीडियो की शूटिंग नहीं हो पाएगी ना, बल्ब की रोशनी में नहीं हो पाती, तो वीडियो लाइट यूज़ करनी पड़ती है हमें। खैर, तो आपके लिए क्या है जी, हाँ आपके लिए जैसा कि नाइट ऑफ द सॉर्ड्स के आगे चलना शुरू हुआ है, अपनी प्रायोरिटी को पहले रखिए, अपने आप को प्रायोरिटी पर रखिए, ऐसा समझिए। दूसरे को थोड़ा सा फील नहीं करना, मतलब उसका नुकसान होता है ना तो चुपचाप खड़े रहिए, तमाशा देखिए। तमाशा देखते हैं आप? नहीं देखते ना, आप हेल्प करने लगते हैं, थोड़ा तमाशबीन बनिए। स्वाधिष्ठान का कार्ड कहता है कि स्व में अधिष्ठान करें, स्वाधिष्ठान, स्वयं में जो अधिष्ठान मीन्स इन्वेस्टमेंट कर ले। दूसरा चक्र होता है स्वाधिष्ठान, मूलाधार फिर स्वाधिष्ठान और उसके बाद मणिपुर। तो स्वाधिष्ठान में जब आप, मतलब अब इसको स्वाधिष्ठान की बात नहीं करते, मैं सिंपली लैंग्वेज में बताता हूँ वरना परेशान हो जाएंगे। तो ये कहता है कि जो भी आपका है उसे अपना मान लें, जो भी आपका है मीन्स आपकी जो एनर्जी बची हुई है उसे अपनी मान लें और अपनी एनर्जी को अपने पास रखें, दूसरे के पास स्प्रेड ना करें, मतलब हेल्प ना करें। लेकिन सहस्रार का कार्ड कहता है कि अगर उनके लिए आपको चिंता है तो क्या करेंगे? तो चिंता व्यक्त करेंगे, बोलेंगे कि आपकी प्रॉब्लम में मैं भी थोड़ा सा नर्वस हूँ, परेशान हूँ सोचकर आपके बारे में, लेकिन हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, बोलिए, बोलने में पैसे थोड़ी लगते हैं, लेकिन हेल्प नहीं करनी है। वो परेशान जब होंगे, फ्यूचर में होंगे, तो आपको हेल्प नहीं करनी है। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए टाइमलाइन मैं बता दूँ, टाइमलाइन कि आप इन प्रॉब्लम से निकलने का तरीका तो बता रहा हूँ, और निकलेंगे कब इसमें से ये भी आपको मैं बता देता हूँ। चलिए, आपको नेक्स्ट ईयर नहीं, इसको इस तरह से बताता हूँ आसान शब्दों में, चूँकि अभी तो ये जनरल रीडिंग है। 6 महीने का समय है, लगभग 5 से 6 महीने लगेंगे इस पूरी सिचुएशन से आपको कम आउट होने के लिए। तो इसमें अब आप जो आज की रीडिंग है, यहाँ के डेट जब से आप देख रहे हैं, जब से आप देख रहे हैं, ना कि रीडिंग डेट, उस डेट से 5 महीने, ठीक है, 5 महीने कैलकुलेट कर लें, 5 महीने के बाद चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। और जैसा मैंने कहा, दूसरों की हेल्प नहीं करनी, अगर वो परेशान है तो उनकी परेशानी पर संवेदना और शोक प्रकट करना। जैसे भारत सरकार करती थी ना, कुछ साल पहले आतंकवादी हमला होता तो भारत सरकार क्या कहती थी कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अब तो मोदी जी आ गए हैं, मार पीट के भगा देते हैं सबको सर्जिकल स्ट्राइक करते। तो वो पुरानी वाली गवर्नमेंट वाला सेटअप आपको अपनाना है कि जी आपके साथ ये बुरा जो हो रहा है हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, हमारा भी बहुत दुख है, हमें भी बहुत तकलीफ हो रही है, हम सो नहीं पा रहे हैं, और फिर घर जाके खाना खा के सो जाना है। बुद्धि का कार्ड आपके लिए एक आया है, इतना ही था ओरेकल में आपके लिए, और एक कार्ड बुद्धि का है जिसने मुझे रोक लिया है। कभी कभी माइंड में जो चीजें चलती हैं वो सिर्फ माइंड में हैं, ये आपको समझना होगा और उन्हें किसी के साथ शेयर करने से बचना होगा। ये है पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई चीज आपके दिमाग में ऐसी आ गई है जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको इस कदर निराश, हताश या डिस्टर्ब कर रही है, जो आपके लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो भी उस चीज को अपने दिमाग में ही रखना है। अपने माइंड के साथ में आपको किसी प्रकार का गेम नहीं खेलना है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड एक अलग कंडीशन, अलग सिचुएशन में अपनी डेवलपमेंट को पूरा करना चाहता है, और आप हर बार दूसरों को बताकर उस साइकिल को ब्रेक कर देते हैं, जिससे आपका माइंड सही पोजीशन को नहीं ले पा रहा, और सोल्यूशन के लिए आप दूसरों के पास जाते हैं। तो अब जब आप प्रॉब्लम में हैं करंट में, तो इस प्रॉब्लम को पहली चीज तो किसी से शेयर करना बंद कर दें। दूसरी चीज, अगर कोई पीड़ा, तकलीफ दिमाग में आती है, आप बहुत दुखी हो जाते हैं, रोना आता है, तो भी उस सारे रोने धोने, पीड़ा, तकलीफ को अपने पास सहेज के रखिए। किसी और से शेयर मत करिए कि भाई पता है इतनी प्रॉब्लम है कि कल आंसू निकले यार। वो क्या करेगा सुन के? बोलेगा अरे भाई तुम तो बहुत परेशान हो, कोई नहीं सब ठीक हो जाएगा, है? तो उसके कोई नहीं सब ठीक हो जाएगा कहने का आपको तो कोई फायदा है नहीं, तो इसलिए उसको कहना ही नहीं है। बुद्धि का कार्ड कहता है भरोसा करें मुझ पर। ये जो बुद्धि का कार्ड है ये एक देवता के नाम पर है, चूंकि अब ये चूंकि ओरेकल कार्ड है और यहाँ पर उनके बारे में थोथ नाम है देवता का, जो इजिप्शियन गॉड थे, जो बुद्धि के कार्ड थे, थोथ नाम है। तो उनकी फीलिंग्स यहाँ पर मेरे पास आ रही हैं, और थोथ चाहते हैं कि आप अपने आप को समय दें, अपने माइंड को समय दें, ताकि वो ग्रो हो एक अलग सेंस में। दूसरे शब्दों में समझा देता हूँ,
सोना देखा है आपने या लोहा देखा है आपने? लोहे से कोई भी चीज़ बनानी हो या सोने से भी कोई चीज़ बनानी हो, चांदी, पीतल, तांबा, किसी भी चीज़ से कुछ बनाना हो तो क्या करना पड़ता है? उसको सबसे पहले आग में तपाना पड़ता है। ठीक है, सोना जल्दी तप जाता है, तकरीबन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन लोहा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तपाना पड़ता है। लेकिन तपाना पड़ता है तभी उसको आकार मिल पाता है। तो अपने माइंड को तपने दीजिए। जब आपका माइंड तपेगा तभी उसका एक आकार, एक स्वरूप, एक प्रकार निर्धारित होगा और तब आप अपने माइंड को अपने तरीके से यूज कर पाएंगे। पॉजिटिविटी आपके अंदर है, लेकिन वो निगेटिविटी जब आती है तो उस निगेटिविटी को माइंड में रहने दें, घूमने दें, माइंड में फ्री छोड़ दें माइंड को कि ठीक है यार, तुम जाओ, तुम्हें रहना है दिमाग में, रहो दिमाग में, मेरा काम नहीं है। वो चीज़ उसमें ही पनप करके एक नए स्वरूप में आकर के आपको बेनिफिट देना शुरू कर देगी। ये करेंगे तो हो जाएगा। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस और अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। आपका कार्ड है आज का फाइटिंग, जो कि पाइल नंबर 3 है। और चलिए आपके लिए रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में एक्चुअली किसकी गलती है, आपकी या आपके समय की। कभी कभी जीवन में समय ऐसा होता है जो फेवर में नहीं होता और कभी कभी हम होते हैं जो उस समय को अपने फेवर में आने ही नहीं देते। तो देखते हैं आज दोनों में से किसकी गलती है आपकी लाइफ में और आप अपनी प्रॉब्लम से कैसे और कब निकलेंगे। ठीक है, पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास द फूल, बहुत पावरफुल कार्ड है। 4 ऑफ द कप्स दूसरा कार्ड है। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 9 ऑफ द सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है एस ऑफ द कप्स एंड लास्ट कार्ड इज द स्टार। तो ये 5 कार्ड मेरे पास अपीयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो से। द फूल का कार्ड कहता है कि आप आज अपनी जिस सिचुएशन को परेशानी वाली सिचुएशन मान रहे हैं वो एक अपॉर्चुनिटी जैसी है, आपके जीवन में परेशानी नहीं है। पहले ये समझें, समय आपको इस सिचुएशन तक खींच करके लाया है। आप आना नहीं चाहते थे, आप अपने आप को एक डिप्रेस कंडीशन तक ले गए, फिर आपने गलत लोगों पर भरोसा भी कर लिया होगा और आज एक ऐसी पोजीशन में है जहां आपके जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल तो नहीं है, लेकिन चीजें अभी पकड़ में नहीं है। दो फूल का कार्ड कहता है कि आपकी सबसे बड़ी कमी है कि आप खुद पर भरोसा नहीं करते, बस दूसरों पर जरूर कर लेते हैं। तो खुद पर विश्वास करना सीखें ताकि अपने जीवन को अपने अनुसार मोड़ सकें। और स्टार का कार्ड कहता है कि आने वाले कुछ महीने होंगे जो, अगर इसकी टाइमलाइन को ठीक कैलकुलेट करूं तो 8 महीने मैक्सिमम। ये जो 8 महीने हैं इसमें भी 2 पार्ट रहेंगे। पहले 4 महीने आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरे होंगे, लेकिन अगले 4 महीने जो होंगे वो आपके बनने के होंगे। तो उसे यूज कैसे करना है? सबसे पहला काम करना है, खुद पर भरोसा करना है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो बहुत परेशानी में फंसेंगे। दूसरी चीज, आप हमेशा ईश्वर को दोष देना बंद कर दें या दूसरों की गलती निकालना बंद कर दें। इसकी वजह से, इस चीज की वजह से, भगवान की वजह से, फलाने की वजह से, ढिमका की वजह से, ये सब बंद कर दें। कोई भी नहीं है। अपने गलत डिसीजंस के लिए जिम्मेदारी आपकी है और किसी की नहीं। कोई समय आपका गलत नहीं था जब आपने गलत निर्णय लिए और उन गलत निर्णयों का गलत परिणाम हो गया, लेकिन समय की भी प्रॉब्लम थी। और समय की प्रॉब्लम यह थी कि समय ने आपको सिखाया नहीं। ठोकरें तो लगी, लेकिन समय आपको सिखाने की बजाय अगले ठोकर की ओर लेकर के आ गया। और वर्तमान में भी अभी आप सीखना नहीं चाहते, बस मिरेकली कुछ परिवर्तित हो जाए, जीवन में अलग हो जाए, लाइफ में चेंजिंग हो जाए, वो चाहते हैं। मिरेकल तो हो सकते हैं, लेकिन उस मिरेकल के लिए आप उतने तैयार नहीं हैं। मिरेकल क्या है? मिरेकल यही है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि आप शुरुआत करें और सक्सेस मिलनी शुरू हो जाए। ये मिरेकल है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा।
और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपको बहुत ही बैलेंसिंग तरीके से काम करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने बताया 8 महीने का समय, जिसमें 4-4 महीने के 2 स्लॉट्स आपके लिए। तो पहले 4 महीने को अगर सही साध लिया आपने तो अगले 4 महीने भी सज जाएंगे। तो पहले 4 महीने में अपने आप को इम्प्रूव करें, दूसरों पर गलती ना दें, खुद पर काम करने की कोशिश करें, और अगले 4 महीने आपके लिए अकॉर्डिंगली आसान होंगे। क्या करना है आप खुद समझ जाएंगे। चलिए पाइल नंबर 3, अब ओरेकल कार्ड्स देखते हैं आपके लिए ये क्या लेकर के आए हैं। कुछ और गहरी जानकारी भी ओरेकल कार्ड्स में आ सकती है क्योंकि ट्रेडिशनल टैरो ने थोड़ा लाइट इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी है। पहला कार्ड आपके लिए है सरस्वती, ज्ञान की देवी जो हैं। कार्ड नंबर 2 आपके लिए कृष्ण। कार्ड नंबर 3 आपके लिए तेजस। कार्ड नंबर 4 है आपका जो यह है तमस। और कार्ड नंबर 5 पर आपके लिए है समाधि। तो ये 5 कार्ड आपके लिए आ गए हैं। ओरेकल योगिक पाथ कार्ड का डेक का नाम है ओरेकल योगिक पाथ। तो इनसे आए हैं। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि कुछ महीने आपके लिए थोड़ा परेशानी वाले हैं और उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। उन कुछ महीनों में आपको दोबारा से वो गलतियां नहीं करनी जो आपने अपने जीवन में पहले करी हैं। उन लोगों पर भरोसा भी नहीं करना है जिन पर आपने पहले भी किया। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है जहां उनके अलावा, उन लोगों के अलावा कोई तरीका नहीं है कि और किसी से काम नहीं करवाया जा सकता, वहां पर उस काम को पूरा पोस्टपोन कर दें, पूरा टाल दें। वे लोग जो आपके लिए धोखेबाज हैं, जो आपके लिए फायदेमंद नहीं हैं, जिन्होंने आपकी फीलिंग्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, उन लोगों से अपने आप को बहुत दूर करने की जरूरत है। पहली चीज तो यही समझें। दूसरी, गलतियों से सबक लें। सरस्वती का कार्ड कहती हैं गलतियों से सबक लें, क्योंकि गलतियों से अगर आप सीखेंगे नहीं तो फिर ग्रो नहीं करेंगे, एक्चुअली ग्रो नहीं करेंगे। समय तो सुधर जाएगा, चीजें तो बदल जाएंगी, लेकिन आपको कुछ ग्रोथ नहीं मिलेगी। समय अच्छा हो तो भी ग्रोथ नहीं मिलती। कभी कभी सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि कुंडली में उनके समय अच्छा चल रहा है, उनकी महादशा वगैरह सब बढ़िया है, फिर भी जीवन खराब है। उसका रीज़न यही है, उन्होंने कुछ सीखा नहीं। समय अच्छा आया, उस ना सीखे हुए को यूज़ करना है, जबकि सीखी हुई चीज़ों को यूज़ करते तो बढ़िया समय अच्छा हो जाता। समझे? इसको बिल्कुल ऐसा समझें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको चाय पीनी है, आपने फ्राई पैन में चाय बना ली, ठीक, पकाई, दूध, चीनी, अदरक वदरक सब डाल के बढ़िया सी एकदम मस्त चाय बन गई। अब आपके पास न छानने के लिए बर्तन है, न पीने के लिए कप है। करेंगे क्या उस फ्राई पैन की चाय का? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। बर्तन भी है, पीने का कप भी है, चाय की छन्नी नहीं है, फिर क्या करेंगे? फिर यूजलेस हो गए। चाय की छन्नी है, छानने के लिए बर्तन है बड़ा सा, लेकिन छोटा कप नहीं है पीने के लिए, तो क्या करेंगे? बड़े बर्तन में चाय पिएंगे? नहीं, मजा आएगा ना। तो एवरी लिटिल थिंग हैज़ वर्थ। सारी छोटी चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है जीवन में, उनकी अपनी एक कीमत होती है, उसे पहचानें। तो इसलिए सरस्वती कहती हैं गलतियों से सीखें। कृष्ण का कार्ड है जो कहता है कि कृष्ण का कार्ड है जो कहता है कि कर्म जो आपके हैं उन कर्मों से अपने आप को जोड़ दीजिए। जैसे कई बार मैं बताता हूं ना, कृष्ण कहते हैं सारे कर्म मुझे दे दो और निकल जाओ, डिटैच हो जाओ कर्मों से। यहां कृष्ण कुछ और कहते हैं। यहां कृष्ण कहते हैं उन कर्मों से खुद को जोड़ो, मीन्स रिस्पॉन्सिबल बनो, कर्मों को बोझ मत बनाओ। ठीक है? कृष्ण जो कर्म योग में कहते हैं कि अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर दो, उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था अपने कर्मों को भार मत बनाओ अपने ऊपर कि ये मैंने किया, आई डिड दिस। वो अहंकार नहीं लाना है, वो कर्म मुझे दे दो, ईश्वर ने किया, ठीक, अहंकार से रहित हो गए। लेकिन रिस्पॉन्सिबल बनिए कि जी किया तो मैंने ही, हुआ मेरे हाथ से, ईश्वर ने कर्म किया, मेरे हाथों से किया, मेरे से करवाया। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं मीडिएटर था। जैसे कार्ड रीड करने के लिए मैं मीडिएटर हूं। कार्ड आपको बहुत सारी जानकारी दे सकते, लेकिन कार्ड बोल नहीं सकते ह्यूमंस की तरह। तो ये आपको अकेले नहीं बता सकते, उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है बोलने की। फिर मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, शूट होना ज़रूरी है, शूट होने से भी कुछ नहीं होगा, इसकी एडिटिंग और अपलोडिंग बहुत ज़रूरी है, तो फिर मुझे एडिटर की ज़रूरत पड़ती है।
तो अल्टीमेटली एक चक्र है जो चलता है। तो कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्मों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आइए। जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आते हैं आप उसमें सीरियस हो जाते हैं, और जब उस चीज़ में सीरियस होते हैं तो वो गलतियां, जैसा सरस्वती ने कहा था कि उनको पकड़ें गलतियों को और भूले नहीं, तो कृष्ण कहते हैं फिर वो गलतियां नहीं होंगी दोबारा। तेजस और तमस और समाधि, ये 3 कार्ड आखिरी में आए हैं। तेजस का कार्ड कहता है अपनी डिग्निटी में आ जाएं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को टॉप प्रायोरिटी पर रखें। जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर कर देंगे तो एक इंसान जिसने आपको एक बार धोखा दिया है दोबारा आप उसे खड़ा नहीं होने देंगे कि आपसे मेरा मन भर गया, बाय बाय, कोई समझौता नहीं। क्यों? क्योंकि वहां सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर करेगी। तो तेजस का कार्ड कहता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट पर आपको आ जाना है। तमस का कार्ड कहता है कि आपको जानबूझ करके किसी से कोई बदला लेने जैसी चीजें नहीं करनी, मना किया जा रहा है, ठीक है। और मना क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उसके कर्म का फल उसको मिल जाएगा, वो आपका काम नहीं है। तो तमस का कार्ड कहता है बदला नहीं लेना, लेकिन आपके माइंड में जो निगेटिविटी आ गई उसको क्या करेंगे? अब देखते जाइए कार्ड्स कैसे आते हैं। जो लोग लर्निंग कर रहे हैं उनके लिए काफी सीख होगी। तमस का कार्ड कहता है कि पहली चीज तो बदला नहीं लेना है, लेकिन तमस का कार्ड कहता है कि जो निगेटिविटी आप में स्टोर होती चली आई है उस स्टोर्ड निगेटिविटी को यूज करना है। कैसे? अगला कार्ड आ गया समाधि का, जो कहता है आत्मसात करें। सबसे पहले आत्मसात का मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस होता है। अपने आप को स्वीकार करें जैसे हैं वैसे। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, यूजफुल हैं, यूजलेस इंसान है, स्वीकार कर लीजिए। मान लीजिए ठीक है मैं बेरोजगार हूं तो हूं, यूजलेस हूं तो हूं, ठीक है। लोग बुरा भला कहते हैं तो ठीक है, ओके मैं ऐसा ही हूं। जैसे ही आप उस चीज को स्वीकार करते हैं उस समस्या से, उस निगेटिव एस्पेक्ट से छूटना शुरू हो जाता है। और जैसे ही छूटना शुरू होता है, छूटना क्या मतलब होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होती हैं, और जैसे ही एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी वो कमी आपकी ढाल बननी शुरू हो जाएगी। और एक बार वो कमी आपकी ढाल बननी शुरू हो गई तो फिर आप किसी भी तरफ से अपने अंदर कमी नहीं पाएंगे। फिर वो कमी ही आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, वो निगेटिविटी ही आपकी पावर बन जाएगी, वो निगेटिव माइंडसेट ही आपका वेपन बन जाएगा और आप जीवन में आगे जीत जाएंगे। उम्मीद है मैं आपको चीज़ों को सही तरीके से समझा पाया हूँगा। एक चीज़ और है जो सबसे पहले मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका अपने ऊपर भरोसा कम है। द फूल का कार्ड आपके लिए है लेकिन आपके फेवर में नहीं है, इसे फेवर में लाना है। भरोसा करिए खुद पर। खुद पर भरोसा कैसे करेंगे? छोटी छोटी चीज़ों में खुद पर भरोसा करना शुरू करें। छोटे छोटे खुद को टारगेट दें और उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करें। दिन का एक टारगेट बनाएं कि जी आज मुझे इतने घंटे पढ़ लेना है, पढ़ लें और उस चीज़ को अकॉम्प्लिश करें। टारगेट अकॉम्प्लिश हुआ, आपका खुद पे भरोसा बढ़ गया, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और ट्रस्ट भी बढ़ा। तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, उनको अचीव करें ताकि आपका ट्रस्ट, आपका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बढ़ सके और द फूल आपकी हेल्प कर सके। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज इतना ही। आज का जो टॉपिक है और आज की रीडिंग है दोनों आपको कैसे लगे, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।